हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। तो सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप का सिलेबस क्या होता है, वो भी प्योर हिंदी में, है ना। तो बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे सर एयरफोर्स का सिलेबस क्या है, तो चलिए आपके लिए मैं सिलेबस बताने जा रहा हूं। यहाँ पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ एक्स ग्रुप के सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस से पहले थोड़ा पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम पैटर्न क्या होता है कि जब रिटर्न की मैं एग्जाम की बात करूं तो बेटा उसमें 3 सब्जेक्ट हमारे पूछे जाते हैं, इंग्लिश, मैथ्स एंड फिजिक्स। ठीक है, इंग्लिश में 20 नंबर्स 20 क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के, मैथ्स में 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, फिजिक्स में 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। टोटल क्वेश्चंस हो गए 70 एंड टोटल नंबर हो गए 70, यानी कि 70 नंबर्स का आपका पेपर होता है मैथ्स में, मतलब कौन सा, एक्स ग्रुप वाला। टोटल तीनों को करने के लिए ड्यूरेशन होती है 60 मिनट की, तो ये सबको पता होगा। अब इन सब में से इंग्लिश में, मैथ्स में, फिजिक्स में से क्वेश्चंस कहां से आने वाले हैं, 20 25 25 क्वेश्चन कहां से आएंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम मैथमेटिक्स को लेकर। तो मैथमेटिक्स में क्या है, तो मैथमेटिक्स में एक हमारे पास आता है अलजेब्रा, यानी कि बीजगणित वाला जो पोर्शन है। तो प्यारे बच्चे, बीजगणित से आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस एंड सीरीज, लॉगरिथम, बाइनरी, कॉम्प्लेक्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल, ये सारी चीजें अलजेब्रा से पूछी जाती है। ट्रिग्नोमेट्री से, जो ट्रिग्नोमेट्री वाला पूरा पोर्शन होता है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स वाला हो गया एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल हो गया एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो ये पूरा हिंदी में लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं, इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देता हूं मैं इनको। तो ये सारी चीजें अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, साथ ही साथ पूरा का पूरा कैलकुलस वाला पोर्शन। तो जो 11th एंड 12th में पूरा कैलकुलस है, वो सारा कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है, और यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये पूरा का पूरा आपका कैलकुलस में लिमिट भी रह चुका है। तो लिमिट यानी कि सीमा वाला भी इसमें पूछा जाता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं तो 2D एंड 3D, ठीक है, द्विविमीय, त्रिविमीय में से आपका स्ट्रेट लाइन हो गया, सर्कल हो गया, कॉनिक सेक्शन हो गया, 2D एंड वेक्टर्स वाला पोर्शन भी यहां से पूछा जाता है। तो ये वाली चीजें आपसे पूछी जाती हैं। वहीं पर उसमें कुछ अलग आते हैं, समुच्चय यानी कि सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, वहीं पर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो यार ये कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो मैथमेटिक्स से पूछे जाते हैं। अगर मैं कहूं तो मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड सारे के सारे टॉपिक्स बेटा 30 से 32 टॉपिक्स, अगर आप सबको अलग अलग कर रहे हो तो इतना टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट सबको पढ़ना रहेगा, क्योंकि कुछ डिफाइन, कुछ डेफिनेट नहीं है कि यार यहीं से आएगा चीजें, है ना। तो पूरा सिलेबस से आने वाला है। तो चलिए, तो मैथमेटिक्स का हो चुका है। वहीं पर साइंस का सिलेबस भी समझ लेते हैं, साइंस का क्या होता है। तो साइंस का भी 11th एंड 12th से ही होता है। तो यहाँ पर अगर जनरल साइंस की अगर बात कर रहे हैं, जनरल फिजिक्स की बात करें, तो फिजिक्स में ये सबको पता है, मात्रक, ठीक है ना, एवं बीमाई, डायमेंशन वगैरह की जो बात करते हैं, यूनिट एवं डायमेंशन होता है, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी, स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर लॉ ऑफ मोशन, प्रक्षेप्य गति, ठीक है ना, और वृत्तीय गति, सर्कुलर पाथ जिसको सर्कुलर मोशन कहते हैं, घर्षण हो गया, वर्क, एनर्जी एंड शक्ति यानी कि पावर हो गया, संगत एवं टक्कर, तो ये सारे टॉपिक्स हैं। गुरुत्वाकर्षण हो गया, प्रत्यास्था, इलास्टिसिटी, ठीक है, तरल दाब, श्यांता, द्रवों का प्रवाह, श्यांता समझते ना, पानी, चलो एक्सप्लेन नहीं कर रहा अभी, पृष्ठ तनाव एंड दोलन। तो ये सारी चीजें जनरल फिजिक्स में से आ रही है। पर सिर्फ इतना ही नहीं, फिजिक्स में आपका एक टॉपिक होता है हीट, तो हीट वाले के अंदर ये टॉपिक्स होते हैं, तो इन टॉपिक से हीट में से पूछा जाता है। वहीं पर अगर मैं बात कर रहा हूं, एक टॉपिक होता है साउंड, तो साउंड में से ये वाले टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, तो इनमें से आपसे कुछ भी पूछ सकता है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं स्थिर विद्युत की, तो वहां से आवेश, पराश्रय क्षेत्र, गॉस का प्रमेय, विद्युत धारिता, ठीक है, पढ़ा है ना क्लास 11th में, 11th 12th में, तो वही चीजें हैं ये 11th वाली। चुंबकत्व की बात कर रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र यानी कि इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है, तो और यहाँ पर प्रेरण की बात करें तो ये सारी चीजें, चुंबक हो गया, स्थिति विद्युत की हो गया। वहीं पर विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से भी आपसे ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, जिसमें ओम्स लॉ वगैरह, ठीक है, यहाँ पर आप 10th वाला भी पढ़ सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विद्युत चालन, ओम्स लॉ, विद्युत वाहक एवं बल, विद्युत सेल हो गया, किरचॉफ नियम, सब आपका आगे पहुंच गया 10th से आगे, ठीक है, यहाँ तक आपका 10th वाला भी चल जाएगा। उसके आगे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या होता है, उसमें भी प्रभाव क्या होता है, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या पड़ता है, विद्युतीय यंत्र क्या होता है, तो ये सारी चीजें आपसे विद्युत धारा में। साथ ही साथ लाइट में, तो लाइट वाला चैप्टर भी आप क्लास 10th वाले ऑप्शन से पढ़ सकते हो, ठीक है, और 11th वाले में भी जा सकते हो, दोनों चीजों से। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन वगैरह हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर लेंस एंड दर्पण की बात करेंगे, प्रिज्म हो गया, प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया, प्रकाशीय यंत्र हो गया,
मानव नेत्र। यहाँ पर एक चीज गलती से हो गया कि जो ये सा है ना, ठीक है बेटा, लिखना ऐसा होता है, मतलब लिखा तो ऐसे ही गया हुआ है, पर ऑटो करेक्ट होके, मतलब ऑटो कुछ भी हुआ हो, कोई इसमें होगा इस तरह का, अपने आप वो सारे से आशय बन गए हैं, ठीक है ना, उनको आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। चलिए, दृष्टि दोष, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना इस तरह कमेंट लिख देंगे कि आपको प्रकाश लिखना नहीं आ रहा है, वो चीजें। तो प्रकाश का व्यतिकरण एवं विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण एंड प्रकाश मिति, तो ये चीजें आपसे प्रकाश में से पूछी जाती है साइंस में। अब बात करते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में कौन सा होने वाला है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया एंड ग्रामर वाला पोर्शन, इसमें वर्ड फॉर्मेशन हो गया, प्रीपोजिशन, डिटरमाइनर्स, नाउन, प्रोनाउन, मॉडल्स हो गया, क्लॉजेस हो गया, सब्जेक्ट वर्ब हो गया, वर्ब फॉर्मेशन एंड एरर इन देयर यूजेस, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग एरर्स जरूर पूछी जाती है 101%, इडियम एंड फ्रेजेस, तो यार ये सारी चीजें इंग्लिश में पूछी जाती हैं। तो अभी अगर आपने मेहनत करना स्टार्ट नहीं किया हुआ है तो यार लग जाओ, क्योंकि आपका जनवरी के फर्स्ट वीक में, मतलब जनवरी के हाफ में आपका एग्जाम हो जाएगा, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है, ठीक है। तो आप सब तैयार हो जाइए, नवंबर में आपके फॉर्म फिल हो जाएंगे। एंड प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक हमारे बैच से नहीं जुड़े हैं तो YouTube पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एयरफोर्स का बैच लेके आ रहे हैं, जो कि टारगेट कर रहा है 2023 इनटेक 1 को। तो जो कि बेटा प्यारे बच्चों YouTube पे स्टार्ट हो चुका है, तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको दिव्यास्त्र बैच के नाम से हमारा फ्री बैच मिल जाएगा, तो जहां पर क्लासेस आप ऑलरेडी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड लाइव देखना चाहते हैं तो रोज मैथमेटिक्स की क्लास इवनिंग 7 बजे आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं, बिल्कुल लाइव मिलेंगे आपको। तो चलिए आज के लिए इतना करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।